नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद इस संसार में कहीं भी आपका अपमान नहीं होगा, कहीं भी आपका निरादर नहीं होगा। जहां भी जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, जहां भी जाए मान सम्मान मिले, किंतु हमें जो मिलता है हमें भी उसके बदले कुछ देना पड़ता है। अगर हम किसी को 5 रुपए नहीं देंगे, 10 रुपए नहीं देंगे, तो वह वापस मुड़कर हमें 10 रुपए 5 रुपए कैसे देगा? क्योंकि हमने उसे कुछ दिया ही नहीं, तो उससे कुछ मांगने का अधिकार कैसे रख सकते हैं? तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, एक बड़ा ही धनवान सेठ ट्रेन यात्रा कर रहा था। सूट बूट में, अच्छी प्यारी कमीज में ट्रेन में बैठा हुआ आनंद ले रहा था। किंतु तभी थोड़ी ही देर में वहां पर एक भिखारी आ जाता है और वह भिखारी हर किसी से पैसे मांग रहा था, किंतु सेठ तो कंजूस था। सेठ को व्यापार से मतलब था, जहां भी बात करता केवल व्यापार की बात करता, व्यापार के अलावा उसे कुछ नहीं समझता। वह सबको कहता कि जिंदगी उस परमात्मा ने दी है, तो हमें इसका कर्ज चुकाना चाहिए, क्योंकि व्यापार का पहला नियम यही है, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। सेठ कहता कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें यह शरीर दिया है। वह ज्ञान की बातें सबको बताता, किंतु व्यापार की दृष्टि से भगवान को फल चढ़ाता तो कहता है कि भगवान मुझे कुछ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको फल चढ़ाए हैं। इतनी बातें वो सबके साथ किया करता था। और उस दिन एक भिखारी उसके पास आ गया और भिखारी को देखकर वह सेठ कहने लगा कि भाई बोलो, क्या चाहिए? उस भिखारी ने कहा कि सेठ, मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे कुछ पैसे दे दो। सेठ वही व्यापारी व्यापार की बातें ही करने लग गया। उस भिखारी से कहने लगा कि तू अगर भीख मांग रहा है, अगर मैं तुम्हें पैसे दे भी दूं तो उसके बदले में तू मुझे क्या देगा? अब भिखारी सोचने लगा कि मैं तो पहले ही मांगने वाला बना हुआ हूं, अब मैं इसे क्या दे सकता हूं? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भीख मांगता ही क्यों, इससे क्यों मांगना था? किंतु उस सेठ की बात उसके दिल में चुभ गई। वह सोचता रहा कि मैं क्या दे सकता हूं, आखिर मेरे पास क्या वह चीज है जो मैं लोगों को बांट सकूं। इतनी बात सोचकर भिखारी कहने लगा कि सेठ जी, आज के बाद मैं भीख तभी मांगूंगा जब मेरे पास कुछ देने के लिए होगा। अब इतनी बात सुनते ही सेठ ने कहा
कि व्यापार का पहला नियम यही है, किसी से कुछ लेना है तो पहले उसे कुछ दो, उसके बाद ही लेना। अब भिखारी वापस अपने घर चला जाता है। पूरी रात सोचता रहता है कि आखिर मैं दूं तो क्या दूं, किंतु बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा कि मेरे पास धन दौलत तो है नहीं, क्योंकि मैं खुद भिखारी हूं और कुछ मैं बांट नहीं सकता। अब से मैं हर रोज जिससे भीख लूंगा उसे एक फूल दिया करूंगा। भिखारी सुबह जाकर एक बगीचे से फूल तोड़कर लाता और पूरा दिन भीख मांगता। जिससे भीख लेता वह उसे एक फूल भी देता। अब लोग इसके अनोखे अंदाज से बड़े खुश होने लगे और उसे भीख भी पहले से कई गुना ज्यादा मिलने लगी। वह भिखारी इतना खुश हो गया कि अगर उस दिन सेठ जी नहीं होते तो शायद मेरी भीख इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। आज मुझे पहले से कई गुना ज्यादा भीख मिलने लग गई है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वही वाक्या, वही रास्ता, वही ट्रेन, वही सेठ और वही भिखारी अचानक फिर उसी ट्रेन में आ मिलते हैं। उसने कहा कि सेठ जी, आज मैं आपसे भीख लेने का हकदार हो गया हूं, क्योंकि आज मैं आपको बदले में कुछ दे सकता हूं। जब सेठ जी ने इतनी बात सुनी तो सेठ जी खुश हो गए, क्योंकि व्यापार में घाटा नहीं होगा, मैंने बदले में कुछ लिया है। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने सेठ जी को कुछ फूल दे दिए। भिखारी कहने लगा कि सेठ जी, आपने मुझे कुछ दिया तो बदले में मैंने भी आपको कुछ दिया है। अब यह भिखारी किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेता, केवल बदले में लेता है। जब इतनी बात उस सेठ ने उससे सुनी तो सेठ कहने लगा कि भाई, भिखारी तो वह होता है जो केवल मांगता है, देता नहीं है, किंतु तुम तो बदले में फूल देते हो। इस संसार में तुम्हारे हिसाब से हर कोई भिखारी हो जाएगा। कोई व्यक्ति दुकान पर जाता है सामान लेने के लिए, सामान लेता है किंतु बदले में पैसे देता है, वह भीख नहीं मांगता। अगर इसे भीख मांगना बोलते तो संसार में हर कोई भिखारी होता। तुम जिसकी बात कर रहे हो उसे भिखारी नहीं, उसे व्यापारी कहते हैं, और यही तेरा व्यापार है। तू फूल के बदले पैसे ले रहा है, इसका मतलब तू व्यापार कर रहा है। हमें फूल चाहिए और तुझे पैसे। अब व्यापार की इस बात को उस भिखारी ने समझ लिया। वह भिखारी ट्रेन से उतरा, जोर से नाचने लगा, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा और चिल्लाने लगा कि आज से मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। आज से मैं भिखारी नहीं हूँ, आज से मैं व्यापारी बन गया हूँ। इतनी बात वहां खड़े लोगों ने जब सुनी, उसको देखकर हंसने लगे और सोचा कि कोई पागल होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद उसी जगह पर सेठ जी आते हैं और एक सूट बूट वाला बड़ा ही सुंदर व्यक्ति सेठ जी के सामने खड़ा और कहने लगा कि सेठ जी, क्या आप मुझे जानते हो? सेठ जी ने उसे नहीं पहचाना और सेठ जी कहने लगे कि भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। इतनी बात कहते ही सेठ जी चुप हो गए।
तब वह सूट बूट वाला व्यक्ति कहने लगा कि सेठ जी, हम पहली बार नहीं, हम इससे पहले 2 बार मिल चुके हैं और उन 2 मुलाकातों का परिणाम यह है कि मैं इस अंदाज में आपके सामने खड़ा हूँ। सेठ जी कहने लगे कि भाई तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं वही भिखारी हूँ जो फूल आपको भीख के बदले देता था। सेठ जी उसको देखकर हैरान हो गए, कहने लगे कि तुम इतने अमीर व्यक्ति कैसे बन गए? तुम तो एक बहुत ऊंचे घर के लग रहे हो, क्या तुमने बड़ी लूट कर ली है? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं सेठ जी, आपकी उस बात ने कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो उस बात ने मैंने इतना अमीर बना दिया कि आज मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपने बोला था व्यापार की, मैंने फूलों का व्यापार ही शुरू कर दिया और आज मैं यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आज मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, यही जिंदगी का नियम है। अगर आप चाहते हो कि इज्जत मिले, आप चाहते हो कि हर जगह मान सम्मान मिले, आप हर जगह इज्जत देना शुरू कर दीजिए। आप हर जगह मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आप किस प्रकार से इस समाज में सम्मानित हो जाते हैं, किस प्रकार आपका हर जगह आदर होने लगता है। हर कोई आपकी ही मान बढ़ाई करने लग जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, यही हमारे जीवन का मुख्य रहस्य है कि हम कुछ पाना चाहते हैं किंतु कुछ देना नहीं चाहते। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ पाना है तो देना सीखिए। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।